राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आप एक चीज ध्यान से सुने। ये एसिटिक एसिड है, ठीक है। अब इस एसिटिक एसिड का जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। क्या? एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, ठीक है। इस एटॉमिक मास से आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लें या मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें। तो अब मैं इसका क्या निकाल रहा हूं भाई? मॉलिक्यूलर मास निकाल लें, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास निकाल लें इसका, तो मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल रहा हूं, अणुभार निकाल रहा हूं, ठीक है भाई। ये परमाणु भार था, ये अणुभार है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। मैं यहां लिख दूं, चलो क्या था? ये परमाणु भार था और ये अणुभार है। अणुभार निकाल रहा हूं। 2 कार्बन है 24, 2 ऑक्सीजन है 16 दूनी 32, 4 हाइड्रोजन है 4, सबको जोड़ दें 60 आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास 60 आ गया। एटॉमिक मास को जोड़ दो, मॉलिक्यूलर मास आ जाता भाई। एटॉमिक मास को जोड़ दो, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास आपका 60 आ गया। आगे सुने। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो आपका एसिटिक एसिड है, ठीक है, इस एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना है बताओ? 60 आ गया। अब मैं 2 चीज कर रहा हूं। इसको मैं पानी में डिजोल्व कर देता हूं। एसिटिक एसिड को पानी में डिजोल्व कर रहा हूं, पानी मिला रहा हूं। तो पानी में मिलाने पर ये जो एसिटिक एसिड है, ये अपने आयनों में टूट जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है, आयोनाइजेशन हो जाता है इसका। पानी में डालोगे जब, यानी पानी में डालोगे तो ये विद्युत अपघट्य पदार्थ या इलेक्ट्रोलाइट की भांति काम करेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको पानी में न डालकर, सपोज इसको मैं बेंजीन में डाल दूं, पानी में डाल दिया तो आयनों में टूट गया भाई। और पानी में न डाल करके मैं इसको बेंजीन में डाल देता हूं, तो बेंजीन में डालने पर ये एसिटिक एसिड अपना डाइमर बनाएगा। डाइमर का मतलब होता है 2 अणु आपस में जुड़ जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे भाई, ठीक है। एसिटिक एसिड को पानी में डालोगे अपने आयन में टूट जाएगा, और अगर बेंजीन में डालोगे तो अपना डाइमर बनाएगा। डाइमर किस प्रकार से बनाएगा, ध्यान देना। एसिटिक एसिड को अगर आप बेंजीन में डाल दोगे तो ये इस प्रकार से अपना डाइमर बना देगा। ये जो बॉन्डिंग हुई है इसको आप H भी बोलेंगे। तो मोलिकुलर जो इसका मास था वो 60 आया, बेंजीन में डालने पर इसने डाइमर बना लिया। तो अब इसका जो फॉर्मूला मास आएगा वो फॉर्मूला मास आएगा भाई 120, क्योंकि अब 2 एसिटिक एसिड के अणु आपस में जुड़ गए तो इसका जो फॉर्मूला मास है 120 आया। सूत्रभार, तो इसका फॉर्मूला मास या सूत्रभार 120 आया भाई, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का मोलर मास होता है 60 और इसका फॉर्मूला मास होता है 120, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। क्या अपने एसिटिक एसिड का अणुभार निकाल लिया, कितना आया था बताओ? 60 आया था। और जब इस एसिटिक अम्ल को अपन ने बेंजीन में डाल दिया तब इसने अपना क्या बना लिया था बताओ? डाइमर। डाइकमर का मतलब इसने अपना क्या बनाया बताओ? द्विलक। 2 जने जुड़ गए, तब इसका सूत्रभार आया भाई कितना? 120।
एसिटिक एसिड का सूत्र बाहर आया 120। ऐसे ही मान लो मैं बेंजोइक एसिड की बात करूं, अणुभार कितना 122। बेंजीन में डालने पर ये अपना डाइमर बनाता है, तब इसका सूत्र भार कितना आएगा बताएं, 244। ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूं, आपको निकालना बताता हूं भाई। ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास निकालना बताता हूं, यानी आपको मैं ग्राम सूत्र भार निकालना बताता हूं। कैसे निकालेंगे भाई, NF इक्वल होगा W/FM। FM वही आपका क्या है, ग्राम सूत्र भार है भाई, FM। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर मैंने 240 ग्राम एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिजोल्व किया है, तो आप इसका NF बनाओ, अगर वो डाइमर बनाए तो भाई NF निकालने का फार्मूला है W/FM। W कितना है 240, FM कितना आया था 120, काट दो 2 आ जाएगा, तो NF आपका आ गया 2। ये NF निकाला जाता भैया से। अब NF निकालने के बाद अपन क्या करते हैं भाई, इसको सोलवेंट में डिजोल्व कर दो और विलियन बना दो, सॉल्यूशन बना दो, तब वहां पर आप कंसंट्रेशन की यूनिट काम में लेंगे फॉर्मलता। तो फॉर्मलता क्या होगी भाई, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या उस विलियन की फॉर्मलता कहलाती है। ग्राम सूत्रभार कैसे निकालते हैं, NF W/फॉर्मूला मास ऐसे निकालते हैं भाई। अब इसको डिजोल्व कर दो सोल्यूट में, विलायक में, और विलियन बना लो, तो फॉर्मुलेटी आ जाएगी। बड़े F से लिखते हैं इसको, बड़ा F क्या हो जाएगा, विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या अपॉन विलियन लीटर में। अब ग्राम सूत्रभारों को अलग कर दो, लीटर को अलग कर लो, क्या हो जाएगा बताएं, F इक्वल ग्राम सूत्रभार को अलग ले आओ, NF इंटू 1/V लीटर। F इक्वल NF की जगह क्या रख देंगे अपन, NF की जगह रख देंगे W/फॉर्मूला मास 1/V लीटर। W/फॉर्मूला मास इंटू लीटर है, ml में चेंज कर दो, 1000/Vml। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ताप का प्रभाव, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपको पता है वॉल्यूम बढ़ता भाई। इसको गर्म करो, बढ़ता जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो इस फॉर्मुलेटी के बीच और वॉल्यूम के बीच उल्टा संबंध है, फॉर्मुलेटी डिक्रीज होगी। तनुता का प्रभाव, एक चीज अपनी खोपड़ी में बिठा लो भाई, पानी मिलाओगे
कोई सी भी सांद्रता हो घटेगी। तो अगर पानी मिलाने का मीन्स उसको तनु करना, तनुता बढ़ाओ, आयतन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूध में पानी मिला दो आयतन बढ़ेगा भाई, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो फॉर्मेलिटी डिक्रीज होगी भाई। मात्रक की बात कर दो, मात्रक या तो बड़ा एफ लिखेंगे या ऊपर तो लिखते हैं आप क्या, ग्राम सूत्र भार, और नीचे लिखते हैं लीटर। तो ग्राम सूत्र भार पर लीटर इसका साइड का वो आता है, वो आप बंद कर देंगे ना, उसको क्रॉप कर देंगे। तो देखो भाई अगला एग्जांपल लेते हैं अपन C6H5COOH का, और ये अपने पास है एग्जांपल बेंजोइक एसिड का। और इस बेंजोइक एसिड का अगर अपन मोलेकुलर मास निकालें तो इसका मोलेकुलर मास आएगा भाई 7 तो कार्बन हो गए, 12 गुणा 7 प्लस 6 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। सबको जोड़ देना 122 आएगा। तो जो बेंजोइक एसिड है उस बेंजोइक एसिड का मोलेकुलर मास 122 आता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इस बेंजोइक एसिड को आप वही बेंजीन में डाल दें, बेंजीन में डाल दें, बेंजीन में डालने के बाद देखो C6H5C OOH, एक बेंजोइक एसिड ये हो गया C6H5C OOH, और ये इसमें हो गई HB, और ये बन गया इसका क्या, डाइमर, द्विलक, ठीक है भाई, डाइमर बन गया। और इस डाइमर का अब फॉर्मूला मास कितना आएगा बताओ। एक मॉलिक्यूल्स का 122 था, 2 मॉलिक्यूल्स का हो जाएगा 244, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड को जब बेंजीन में डाला जाएगा तो अपना डाइमर बनाएगा, डाइमर बनाएगा तो नया फॉर्मूला बन गया जिसका मास होगा 244, ठीक है भाई। अब अगर मान लो 2 एग्जाम्पल आपने पढ़ लिए, एक एग्जाम्पल आपने पढ़ लिया एसिटिक एसिड का, दूसरा पढ़ लिया आपने बेंजोइक एसिड का। इनका मोलेकुलर मास, इसका मोलेकुलर मास 60 था, इसका मोलेकुलर 122 था, और अब अपन क्या निकालें, इनका फॉर्मूला मास, इनका फॉर्मूला मास, इसका फॉर्मूला मास 120 था, इसका फॉर्मूला मास 244 था भाई। फॉर्मूला मास क्या निकालना, फॉर्मूला मास निकालने के बाद अब आपको मैं क्या निकालना बताता हूं भाई। दोबारा देख लें, मैंने आपको मोलिकुलर मास निकालना बता दिया, फॉर्मूला मास निकालना बता दिया, उसके बाद अब मैं नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास निकालना बताता हूं, और इस नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास को मैं रिप्रेजेंट करता हूं NF से। तो अब आपको मैं निकालना बताता हूं कि आप NF कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास निकालने का तरीका होगा भाई NF इक्वल W अपॉन फॉर्मूला मास, W अपॉन FM, FM होता फॉर्मूला मास। अब जैसे मान लीजिए फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, दोनों एग्जांपल आपके पास थे, एक था एसिटिक एसिड CH3COOH, और एक था अपने पास क्या,
बेंजोइक एसिड, इसका फॉर्मूला मास आपने लिखा था 120 और इसका फॉर्मूला मास आपने लिखा था भाई 244। अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो मेरे पास 240 ग्राम एसिटिक एसिड है और आप इस 240 ग्राम एसिटिक एसिड में NF निकाल के बताएं, NF का मीन्स नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास निकाल के बताएं, तो NF इक्वल क्या होगा बताओ, W/FM। W कितना है 240, FM कितना है 120, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा फॉर्मूला मास। इधर मान लो आपसे ये पूछ लिया कि भाई 488 ग्राम बेंजोइक एसिड है और इस 488 ग्राम बेंजोइक एसिड में आप निकाल के बताएं नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास निकाल के बताएं। तो NF कैसे निकाला जाता बताएं, W/FM। W कितना है 488, FM कितना है 244, कितना आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये निकालना बता दिया मैंने आपको, क्या नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास। तो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास निकालने का फॉर्मूला आपके पास है W/FM। W जो सोल्यूट आपके पास होगा उस सोल्यूट का वेट है और ये उस सोल्यूट का फॉर्मूला मास है। अब क्या करते हैं अपन, देखो भाई, ये जो आपके पास NF आया है, इस NF को नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास को आप किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व करवें और डिजोल्व कर करके आप सॉल्यूशन बना दें और सॉल्यूशन बना देंगे आप। सॉल्यूशन बनाने के बाद उसकी जो कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन को आप प्रदर्शित करेंगे फॉर्मेलिटी से। ठीक है भाई, तो आज अपन एक नई यूनिट पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन की और वो है फॉर्मेलिटी। तो ये फॉर्मेलिटी होगी क्या भाई, आपके पास NF कितना आया 2। अब ये 2 अगर मान लीजिए 1 लीटर में प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो आप उसको फॉर्मेलिटी कह देंगे। NF नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास है जो कि 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसको आप 3 फार्मूले कौन कौन से थे भाई, एक था आपके पास कि मोलरिटी इंटू W/MB इंटू 1000/VmLy, पहला फार्मूला। दूसरा नॉर्मलिटी इंटू W/E इंटू 1000/VmL, दूसरा फार्मूला। F इंटू W/FM इंटू 1000/VmL, ये 3 फार्मूले आपके पास थे। अब इन 3 फार्मूलों में एक मिनट, 3 फार्मूलों में स्टार्टिंग वाले जो फार्मूले, उन स्टार्टिंग वाले फार्मूले देखो मैं ऐसे लिख दूं, M इक्वल W/MB होता है नंबर ऑफ ग्राम मोल इंटू 1000/VmLy। दूसरा फार्मूला N इक्वल इंटू 1000/VmL। F इंटू NF इंटू 1000/VmL। ये 3 फार्मूले आपने पढ़े थे। तो इन 3 फार्मूले देखो, ये तो है नंबर ऑफ ग्राम मोल, ये है नंबर ऑफ ग्राम मोल। ये तो NM तो क्या है भाई, नंबर ऑफ ग्राम मोल, ये है नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट और ये है नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास। ठीक है भाई। तो अगर मान लीजिए ग्राम मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में तो मोलरिटी होगी, ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर में प्रेजेंट है तो वो नॉर्मलिटी होगी, और यदि ग्राम फॉर्मूला मास 1 लीटर में है तो वो फॉर्मेलिटी होगी। तो सोल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम मोल जो 1 लीटर में प्रेजेंट है मोलरिटी, सोल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो कि प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में वो नॉर्मलिटी, और सोल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास जो 1 लीटर में प्रेजेंट है वो फॉर्मेलिटी भाई। तो डिफरेंस केवल देखो आगे कोई डिफरेंस नहीं भैया, 1000 बटा VML 1000 बटा VML 1000 बटा ml। डिफरेंस केवल पता है कहाँ है, MB E और FM में डिफरेंस है बस। 3 जो आप यूनिट पढ़ रहे हैं उनकी 3 में डिफरेंस है। ये आपके पास है मोलिकुलर मास या अणु भार है, इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार है, ये फॉर्मूला मास है। तो ये तीनों जो आपके पास यूनिट हैं, तीनों यूनिटों में केवल इतना डिफरेंस है कि आप अणु भार का भाग दे दें, मोलर मास का भाग दे दें तो मोलरिटी आ जाएगी, इक्विवेलेंट वेट या तुल्यांकी भार का भाग दे दें नॉर्मलिटी आ जाएगी, और फॉर्मूला मास सूत्र भार का भाग दे दें फॉर्मेलिटी आ जाएगी। कल अपन ये जो फॉर्मेलिटी है इस फॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।